Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, today we will share how to read our research paper. कि कैसे हम 5 मिनट के दौरानिये में एक रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं और समझ के उसे अपने रिसर्च वर्क का हिस्सा बना सकते हैं, साइट कर सकते हैं। डियर ऑडियंस, अगर आपने चैनल एजुकेशन और रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को बेहतर बनाया जा सके। जैसा कि आज दुनिया स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुकी है और इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी की दौर में लोग स्मार्ट वर्क पे फोकस कर रहे हैं, तो रिसर्चर्स भी चूंकि बहुत मसरूफ होते हैं तो उनकी मसरूफियत को देखते हुए ये आज का जो हमने वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर, एक स्टैंडर्डाइज रिसर्च पेपर जो है वो 7 से 9 पेजेस पे मुश्तमिल होता है। 25-25, 30-30 पेजेस के भी रिसर्च पेपर्स होते हैं। तो आज हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे कि जिनसे क्विकली आप आइडिया डिराइव कर सकते हैं कि इस रिसर्च पेपर में क्या कहा गया है। तो पहला स्टेप इसमें है एब्स्ट्रैक्ट, कि सबसे पहले आपने रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। ये एब्स्ट्रैक्ट वो चीज है जो लिखा रिसर्च की तकमील पे जाता है, रिसर्च के मुकम्मल होने पे, मतलब सबसे आखिर में लिखा जाता है, लेकिन जगह इसकी सबसे पहले बनती है, सबसे ऊपर इसका नंबर आता है। एक स्टैंडर्डाइज एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 250 वर्ड से लेके 300 वर्ड तक आइडियल समझा जाता है। सम रिसर्चर्स कहते हैं, कुछ कहते हैं कि 200 से 250 वर्ड तक जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आइडियल समझा जाता है। तो इन 150, 200, 250 या 300 वर्ड पे को पढ़ने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम वक्त दरकार होगा, चाहे आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं या इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड वन पॉइंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस। ये तीनों भी एक ही पेपर में हो सकते हैं और हो सकता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ही अकेले हों, और ये भी हो सकता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ रिसर्च क्वेश्चंस भी बयान किए गए हों। और लाजमी नहीं है कि ये तीनों एक साथ आ जाएं या एक साथ नहीं भी आ सकते। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इन तीनों की अलग से कोई हेडिंग नहीं होती, लेकिन इंट्रोडक्शन का जो आखिरी हिस्सा होता है, लास्ट पैराग्राफ या सेकंड लास्ट पैराग्राफ, तो समटाइम रिसर्चर उसमें भी बयान कर देते हैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को या रिसर्च क्वेश्चंस को। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो क्या है रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी समटाइम्स हाफ पेज से लेके 1 पेज तक होती है, और शायद ही ऐसा होता है कि 1 पेज से ज्यादा की रिसर्च मैथडोलॉजी रिसर्चर ने लिखी हो। हाँ, जो डिटेल पेपर्स होते हैं 25-30 पेजेस के, उनमें 2 से 3 पेजेस पे भी मुश्तमिल हो सकती है, लेकिन जो आइडियल होती है वो हाफ पेज से लेके 1.5 पेज तक आपको मिलेगी। चौथा स्टेप है फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन।
समटाइम्स रिसर्चर रिसर्च पेपर में फाइंडिंग अलग से दे देते हैं, और कुछ रिसर्चर जो होते हैं वो फाइंडिंग एंड कंक्लूजन की एक ही हेडिंग बना देते हैं। और अगर कंक्लूजन अलग से हो तो ये 7 से लेके 10 लाइनों पे मुश्तमिल आपको मिलेगा, और अगर फाइंडिंग और कंक्लूजन इकट्ठे आ जाए तो ये 1 पेज पे भी हो सकता है। आगे रिकमेंडेशंस आपने क्यों पढ़नी है? रिकमेंडेशंस इसलिए पढ़नी है कि अगर आप लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हैं और अपने एक नया टॉपिक बनाना है अपने थीसिस के लिए, अपने रिसर्च पेपर के लिए, अपने डिसर्टेशन के लिए, तो फिर आपको रिकमेंडेशंस को जरूर बाजरूर पढ़ना होगा। जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट, तो यहां पे एब्स्ट्रैक्ट के 5 हिस्से बनाए गए हैं: बैकग्राउंड, एम्स, methods, results and conclusions। तो अक्सर ऐसे नहीं होता, अक्सर एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पैराग्राफिक फॉर्म में आता है, लेकिन इससे इस फॉर्मेट के जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी डेवलप हो जाती है, ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। नाउ अब हम आते हैं जैसा कि आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन के आखिरी पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ या सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कुछ रिसर्चर्स जो होते हैं वो इनको मेंशन कर देते हैं, जैसे द प्रेजेंट स्टडी फिल द गैप बाय एग्जामिनिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, और फिर यहां से होते 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 ये आगे यहां पे आते हैं कि स्पेसिफिकली दिस स्टडी एम्स टू find out which students of the various educational levels have higher academic stress, depression and suicidal ideation, as well as which students use more copying strategies and so on and so forth। ये आगे बयान कर दिया। इसके बाद आपके मटेरियल एंड मेथड्स आ गए, तो यहाँ पे इनकी डिटेल दी गई है, ये पढ़ लें। और इनके बाद ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स डिस्कशन, और आखिर में हम चलते हैं कंक्लूजन्स एंड पेडागोजिकल इम्प्लीकेशन। तो आप देख रहे हैं कि ये यहां से शुरू हो रहा है कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशंस, और ये आधे पेज से भी कम पे मुश्तमिल है, तो ये आपका कंक्लूजन है। अब हम दूसरे पेपर की तरफ जाते हैं, और वो है ओरिजिनल रिसर्च। जर्नल का नेम है प्रेवलेंस एंड साइकोसोशल कोरिलेट्स ऑफ मेंटल हेल्थ आउटकम्स अमंग चाइनीज कॉलेज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 पैंडेमिक, ये टाइटल है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी उसी पैटर्न पे है, ऑब्जेक्टिव, मेथड, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद अगर हम आते हैं इसकी तरफ लास्ट पैराग्राफ की तरफ, तो लास्ट पैराग्राफ के एंड की तरफ आएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रिसर्चर्स ने इनके ऑब्जेक्टिव पे बात की हुई है। Therefore, the aim of present study was to focus on young adults, university students, and to determine the prevalence of several clinically relevant mental health outcomes: PTSD, anxiety, depression, and post-traumatic growth, and identify potential risk factors during the COVID-19 pandemic in Chinese university students. So the study might help healthcare providers and communities better prepare for their response to this and similar public health emergencies. Now this one is the methods, students, participants, procedure and measurements. These are the variables in the research methodology. So going toward the
conclusions, this one is discussion, and here's the conclusion. You can find here that this conclusion is comprised to 10 or 12 lines. In conclusion, this study suggests a high prevalence of post-traumatic anxiety and depressive symptoms, but also that many have an intrinsic motivation for positive growth during the COVID-19 pandemic. These findings may help provide important information for future tracking or intervention research in this group. So specific risk factors exist to identify subjects at risk of poor mental health. While early traumatic events in childhood and insecure attachment are risk factors, resilience is a modifiable factor and a potential therapeutic target to prevent poor mental health outcome during COVID-19 pandemic. So these are the things you can read and derive the conceptual awareness about brain-based learning and neurotheological practices at secondary level. एब्स्ट्रैक्ट को नजर आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो ही हम इंट्रोडक्शन के लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन्ड नजर आते हैं। यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी एंड नाउ गोइंग टुवर्ड द रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की यहाँ पे हमें हेडिंग नजर आती है और ये हाफ ऑफ द पेज जो है इस पे मुश्तमिल है रिसर्च मेथोडोलॉजी। नाउ गोइंग टुवर्ड द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। यहाँ पे फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन इकट्ठे ही हैं तो ये भी हाफ ऑफ द पेज पे मुश्तमिल है, आपको नजर आएगा। सो दीज आर द रिकमेंडेशंस। तो एक पेपर में मिनिमम जो है वो 3 या 4 रिकमेंडेशंस अक्सर होती हैं और अक्सर पेपर में नहीं भी होती, ये ज़रूरी नहीं होती, तो इसलिए वो रिसर्चर मेंशन नहीं करते। तो जहाँ पे होती हैं वहाँ पे आपको अपने टॉपिक को बनाने के लिए गाइडेंस मिल जाती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मेंशन करेंगे कि कैसे आप कितने स्मार्ट वर्क के साथ आप इन्हीं रिसर्चर्स को अपने वर्क में साइट कर सकते हैं और उनके प्रॉपर स्टाइल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।